ट्रंप ने जिस तरह से टैरिफ जारी करे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? तो जिस तरह से स्वदेशी अपनाने को लेकर प्रधानमंत्री लगातार आह्वान कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ट्रंप का टैरिफ भारत में काम नहीं करेगा? नहीं, देखिए, ऐसा है कि हम पे पहली बार लगा नहीं है। पोखरण विस्फोट के समय तो अभी तो अमेरिका ने लगाया, उस समय सारे विकसित देशों ने हम पे लगा दिया। क्या बिगड़ा हमारा? हम लगभग 8-9 महीने उन्होंने लगा के रखा हम पर प्रतिबंध, आर्थिक प्रतिबंध। क्या हुआ? भारत पे कुछ नहीं हुआ। हमारी जीडीपी भी कम नहीं, क्योंकि अगर भारतीय सोच ले कि हमें हमारे देश के लिए काम करना है, तो दुनिया की कोई ताकत हमको झुका नहीं सकती। हम में इतनी ताकत, बस नेतृत्व तो हमारा दिशाहीन नहीं होना चाहिए, नेतृत्व तो सही होगा। और हमें गर्व है कि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व था, अभी नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। मैं समझता हूँ एक अच्छा माध्यम है ये कि हम देश की बात करें, देश की समस्या की बात करें, और देश की समस्या से हम कैसे निपट रहे हैं उसकी बात करें। मुझे लगता है कि एक अच्छा प्रयोग है ये। इसमें से लगभग 500-700 बच्चे हैं। अगर 8-10 लोग भी ऐसे निकल गए जो हम देश के बारे में चिंतन करेंगे, देश के बारे में मनन करेंगे, हम वैज्ञानिक हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम अर्थशास्त्री हैं तो हम देश के लिए काम करेंगे, हम इतिहास में हमारी रुचि है, भूगोल में हमारी रुचि है तो हम उस दिशा में देश के लिए काम करेंगे। ये देश के लिए सोचने वाले युवाओं को एकत्रित करना और देश को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम में मुझे आने का सौभाग्य। आज हमने बात कर ली है और मेयर साहब के साथ उनको भेज दिया है, दोनों ही पार्टी गई है। मेरा ख्याल आज ही निराकरण हो जाए। मतलब जिस तरह से ट्रंप जिस तरह से भारत की विकासशील देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट है क्या? देश में जिस तरह से विकास बढ़ रहा है भारत, मोदी का विकास जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, देश जिस तरह सारी दुनिया को घबराहट है कि भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आप जीडीपी देखेंगे भारत की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था है, और इससे घबराहट तो सबको। जिस तरह से कुमार विश्वास ने बात कही है उसके लेकर फूफा जी से संबोधित करा, वो सही है फूफा जी? देखिए, फूफा शब्द हमारे यहाँ बारात में गुस्सा करने वाला व्यक्ति होता है, नाराज होता है छोटी छोटी बात पे। ट्रम्प भी नाराज हो गया। अब उनका काव्य अंदाज है, इसलिए मैंने भी युवाओं के बीच उस अंदाज को रखने की कोशिश की। संसद और छात्र यानी सुरक्षित राष्ट्र, इसी राष्ट्र के नारे को बुलंद करते हुए छात्र संसद, जो कि 10 साल से युवाओं की लीडरशिप डेवलप करने में और इंडिया को एक यंग कॉन्फिडेंट इंडिया बनाने में समर्पित है, आज इंदौर में छात्र संसद का आयोजन किया गया है। ईरा शर्मा की लीडरशिप में, जो छात्र संसद के मध्य प्रदेश के डायरेक्टर है, आज पूरे मध्य प्रदेश से 1000 बच्चे इकट्ठे हुए जो कि पार्लियामेंटेरियंस बनेंगे, डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से इस देश की डेमोक्रेसी, किस तरीके से इस देश का लोकतंत्र चलता है। मैं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से आज जितने भी लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारी मात्रा में पार्टिसिपेट किया। जैसा कि हम जानते हैं, ये देश युवाओं का देश है और आज इन्हीं युवाओं ने छात्र संसद के माध्यम से समाज में एक नई ऊर्जा प्रदान की है। भारत देश को कहते हैं लोग कि इंडिया का वर्ल्ड का यंगेस्ट डेमोक्रेसी है, और अगर इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स है तो शायद ये हम लोग का कर्तव्य है कि हम इन सभी युवाओं को ट्रेन करें, कॉन्फिडेंट बनाएं और कहीं ना कहीं ये लोग भी देश की डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में साथ दे सके, उसके लिए तैयार करें। भविष्य में नेतृत्व की जरूरत पड़ती है, क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी अभी से सही गुण यदि आगे बढ़ेगा देश, जिस तरीके से इस देश में सबसे युवा धन हमारा युवा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ सबको मिलके कि 18 साल से कम उम्र कर देनी चाहिए, 16 साल की वोटिंग बढ़ा देनी चाहिए। अगर देश में युवाओं को जल्दी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी और वॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से वो नेतृत्व करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम और तैयार होंगे। आपका परिचय? एडवोकेट कुणाल शर्मा, छात्र संसद का फाउंडर प्रेसिडेंट।